तो काली लिनक्स सॉफ्टवेयर को तुमको अगर वर्चुअलाइजेशन में अगर यूज़ करना है, मतलब वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके रखा है ऑलरेडी। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम समझाया था इसको कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अगर कोई नया है तो मैं एक बार फिर से फटाक से रिपीट कर दूँ इसको। वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे टाइप करना, जस्ट सिंपली टाइप करो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड गूगल में जाके, और यहाँ पे ये पहला जो लिंक आएगा वहीं पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पे तुम लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए इसका फाइल मिल जाएगा। विंडोज़ के लिए तुम्हारा OS X मतलब मैक OS के लिए, और लिनक्स के लिए सोलारिस के लिए। तो अगर विंडोज़ है तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। 103 MB का है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मैंने इस फाइल को ऑलरेडी इंस्टॉल भी करके रखा है। नेक्स्ट करते हुए सिंपली इसको फिनिश कर देना तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो काली लिनक्स OS है, अगर उसको भी तुम लोग को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे गूगल में जा करके तुम लोग जस्ट टाइप करना काली लिनक्स डाउनलोड, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, काली लिनक्स डाउनलोड टाइप करना और इसका जो ऑफिशियल साइट है वहीं पे चले जाना। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग ये जो है तुम्हारा यहाँ पे रेकमेंडेड लिखा हुआ है बेयर मेटल में, इसमें क्लिक कर देना और तुमको ये जो है तुम्हारा 64 बिट का अगर प्लेटफॉर्म है OS है तो 64 बिट वाला ऑप्शन को डाउन सिलेक्ट करना, नहीं तो 32 बिट का कर लेना। तो 64 बिट में आने के बाद ये जो तुम्हारा 4.3 GB लिखा हुआ है यहाँ पे इंस्टॉलर फाइल, इसको तुम लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ये डाउनलोड बटन है, इसमें क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था ये सब के बारे में। माइक ऑफ कर लेना किसी का, माइक ऑफ कर लेना किसी का माइक। सर हाँ जी सर, एक्चुअली जो मेरा जो लैपटॉप है हाँ वो एक्चुअली सर 4 GB रैम का है एंड प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो वर्चुअल बॉक्स से अगर दूसरा कोई ऐसा वो OS खुलेगा तो लैपटॉप एकदम हैंग कर जाएगा पूरा। एक बार ट्राई करके देखो, अगर सर किया हुआ था वो एकदम से पूरा मतलब लैपटॉप पूरा हैंग हो गया था, तो उसके बाद कुछ तरीका लगा के उसे फिर ठीक किया है। तो काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर दोबारा से डिलीट कर दिया था। मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था माइक ऑफ कर लेना कि ये बोला था कि मिनिमम 8 GB रिकमेंडेड है, नहीं तो ये तुम्हारा सिस्टम स्लो हैंग होगा। नहीं तो उसका कोई उपाय नहीं तो तुमको अलग से सिस्टम में इसको ये जो काली लिनक्स OS इसको अलग सिस्टम में तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कोई दूसरा एक सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तुमको रैम को बढ़ाना होगा तो तुम्हारा सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, तो ही ऑप्शन तुम्हारे पास है अभी। नहीं तो तुम्हारा उस सिस्टम में तो हो ही नहीं रहा, तुमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, सिस्टम स्लो हो रहा है, ठीक है। तो या तो कोई दूसरा एक सिस्टम अरेंज कर लो। देखो काली लिनक्स OS को चलाने के लिए तुमको कोई हाईली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम नहीं चाहिए, इसलिए एक अगर तुमको लैब प्रैक्टिस करना है तो एक कम रेंज का कोई एक सिस्टम अरेंज कर लेना, ठीक है। तो ओके तो फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले प्रोसेस को देख लो, देखा जाएगा बाद में। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों, तो तुम्हारे पास दो मैं क्या बाकी तो देखो मैंने तुमको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये सब का बेनिफिट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो इंस्टॉल कैसे करना है, देखो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम आसान चीज़ है। यहाँ पे सब कुछ आजकल ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले तुमको वर्चुअल बॉक्स ये दोनों डाउनलोड करने के बाद वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो और उसको लॉन्च करो। मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, ठीक है, ये मैंने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे तुमको न्यू करना है, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन से न्यू सेटिंग्स शो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे। प्रोसेस क्या है फिर से मैं रिपीट कर दूँ, सबसे पहले काली लिनक्स OS को डाउनलोड कर लो, ये ओपन सोर्स वहाँ पे तुमको फ्री मिल जाएगा ओपन सोर्स से। सेकेंडली तुमको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है, ये भी ओपन सोर्स है। दोनों को डाउनलोड करने के बाद पहले तो तुम वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, फिर उसको लॉन्च करो। लॉन्च करने के बाद इस तरह का स्क्रीन तुम्हारे पास आएगा, यहाँ पे जाके न्यू करना है। न्यू ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे तुमको अपना जो न्यू OS होगा उसका नेम असाइन करना है। तो इतने अपने हिसाब से कुछ भी नेम असाइन कर दो। देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन को कंप्लीट नहीं करूँगा, प्रोसेस तुमको दिखा दूँ, बाकी तुम लोग खुद उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ये स्पेस कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, बहुत सारा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काली लिनक्स, ठीक है, कुछ भी लिख दो, मैं जो इंस्टॉल करोगे उसी का नाम देना, ठीक है। तो मैंने 2 कर दिया। अच्छा, बाकी जो है यहाँ पे उसको जो ऑप्शन आ रहा है ये सब को डिफ़ॉल्ट में रहने दो, चेंज कर सकते हो, फिलहाल उसको डिफ़ॉल्ट में रहने दो, ठीक है। टाइप क्या होगा, टाइप लिनक्स ही होगा यहाँ पे, ये सब को तुम डिफ़ॉल्ट रहने दो, यहाँ पे इतना जो भी आ रहा है उसको डिफ़ॉल्ट रहने दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 64 बिट का ऑप्शन है, ये वाला सिलेक्ट कर लेना, जस्ट 64 बिट का वाला ऑप्शन को तुमको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है।
अच्छा एंड उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद तुमको मेमोरी साइज एलोकेट करना है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट द मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे मिनिमम 1 GB से भी तुम्हारा होगा, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पे इसको 2 GB कर लेना, या तो उससे जितना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। अगर 4 GB करोगे और भी बेहतर होगा, लेकिन 2 GB से तुम्हारा काम हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट यू मेक इट 4 GB। अगर तुम्हारा सिस्टम में हाई मेमोरी बहुत ज़्यादा है तो तुम इसको 4 GB कर सकते हो, क्योंकि तो होगा क्या, तो मतलब जब Kali Linux सिस्टम को तुम रन करोगे ना, वो 4 GB मेमोरी यूज़ करेगा तो तुम्हारा वो स्लो नहीं होगा। नहीं तो कम मेमोरी उसको असाइन कर दोगे तो जब सिस्टम को Kali Linux को तुम रन करोगे तो कम मेमोरी में चलेगा, वो तो थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस तुमको मिल सकता है। इसीलिए इसको तुम्हारा सिस्टम में मेन मेमोरी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हो तुम इसको असाइन करना, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं जस्ट ऐसे ही मतलब इसको मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, जस्ट प्रोसेस को दिखा जाऊँ मैं। तो मैं 2 GB के लिए कितना तुम्हारा 2048, ठीक है। तो ये 2048 इस तरह से। जब तुम लोग यहाँ पे मेमोरी असाइन करते हो ना, तो ये एग्जैक्टली ध्यान रखना 1024 MB में 1 GB होता है। ये तो इसका मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करना, अगर 2 GB करना है तो इसका मल्टीप्लाई 2 करना है, 3 GB करना है तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, तो वही अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। या तो ये अप डाउन है, यहाँ पे इसको अप डाउन को सिलेक्ट करके भी तुम इसको कर सकते हो, लेकिन बीच वाला वैल्यू जैसे मैंने 20 समझ लो 49 कर दिया, ये दे सकते हो, लेकिन करेक्ट फिगर देना, मतलब 2 GB वैसे राउंड फिगर देना तुम लोग यहाँ पे 2 GB 8 GB इस तरह से, 4 GB इस तरह से, ठीक है। 3 GB मत देना, 2 GB देना है तो 4 GB दे देना। चलो 3 GB दे सकते हो, कोई बात नहीं है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से नेक्स्ट करेंगे। बाकी देखो इतना कुछ हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने की जो है ऑप्शन उसको बाय डिफ़ॉल्ट में रहने दो, कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको ही रहने दो, इसको ही हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा द रिकमेंडेड साइज ऑफ द हार्ड डिस्क इस ये 8 GB दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी क्रिएट करते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क फाइल टाइप, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में जो आ रहा है उसी को रहने दो, VDI मतलब वर्चुअल डिस्क इमेज, मतलब जो डिफ़ॉल्ट में है उसको रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे ही हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड ड्राइव, मतलब इसको जो डायनेमिकली एलोकेट इसको सिलेक्ट करना, फिक्स मतलब फिक्स वाला मत करना, ये वाला सिलेक्ट रखना डायनेमिकली, क्योंकि बाद में जब भी अगर कोई तुमको अगर हार्ड डिस्क का तुमको स्पेस का जरूरत पड़े तो अपने आप से वो क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा वो। नेक्स्ट करेंगे, अभी तुम्हारा जो ये हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का तुमको कितना स्पेस लेना है, बाय डिफॉल्ट में 8 GB आ रहा है, तो यू कैन मेक इट मोर देन 8 GB, इट्स अप टू यू, जैसे 20 कर दो, 40 50 कर दो, 60 कर, जो भी कर दो। तो 8 GB बहुत कम होता है आई थिंक, तो थोड़ा ज़्यादा कर लेना। समझ लो तुम्हारा अगर स्पेस में हार्ड डिस्क में स्पेस बोल रहा हूँ, हार्ड डिस्क में अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है, समझ 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो इसको 100 GB रख देना तुम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो इनिशियली तो 100 GB का जरूरत पड़ता ही नहीं है, 8 GB से चल जाए, लेकिन तुम्हारा होगा कि आने वाला टाइम में तुमको स्पेस का जरूरत पड़ेगा, तो बेहतर है कि पहले से उसको ज़्यादा कर लेना, ठीक है। तो 100 GB है तो उससे ज़्यादा तुम ले सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 100 कर दिया। तो उसके बाद इसको मैं इसमें क्या करना है, सिंपली क्रिएट करना है, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद ये देखो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये तुमको दिख रहा है ना Kali Linux 2, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ये नीचे आइकन दिख जाएगा। अभी यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने अभी तो इंस्टॉल हुआ नहीं, ये जस्ट मैंने इसका एक मतलब इसका मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी प्री रिक्वेस्ट है मैंने वो सब कर लिया अभी। तो करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा ये आइकन दिखेगा, जो भी तुमने नाम से क्रिएट किया होगा, उसमें तुमको क्लिक करना और यहाँ पे स्टार्ट में जाना है, ये यहाँ स्टार्ट, और उसको कंटिन्यू करने से पहले तुमने क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया है वो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। तुमने इसमें कितना रैम दिया क्या नहीं, सब कुछ यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, ये सब लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ लेना। या तो सेटिंग्स में भी जाके तुम ये सब कुछ चेक कर सकते हो, सेटिंग में क्लिक कर लेना, तो इसके लिए तुमने क्या क्या, तुमने मेमोरी कितना रखा है, ये सब यहाँ से भी तुम मॉडिफाई बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हो, ये सब आके इस तरह से बाद में भी तुम इसका मॉडिफाई कर सकते हो। स्टोरेज तुमने हार्ड डिस्क क्या लिया, कौन सा लिया, SATA है कि क्या, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड तो फिलहाल ये तो मैंने पहले से ही तुमको सेट करना सिखा दिया, बाद में भी कर सकते हो यहाँ पे आके। तो अभी पहले ये सब इतना छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, जैसे है उसको ऐसे रहने दो, और इसको फिर मैं कैंसिल करता हूँ। लेकिन अभी हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली स्टार्ट में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर दूंगा, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। तो मैं जस्ट प्रोसेस को शुरू करके दिखाता हूँ, थोड़ा 2-3 स्टेप करके, बाकी तुम लोग इसको कंप्लीट करना। अच्छा यहाँ पे इस तरह से आएगा, स्टार्ट में क्लिक करते इस तरह से आ रहा है, सिलेक्ट द स्टार्ट अप डिस्क, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी तुमको यहाँ पे जो तुमने OS जो ISO फाइल Kali Linux का जो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो तुमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो तुमने अपना हार्ड ड्राइव पे जहाँ पे भी सिलेक्ट करके रखा है उसको यहाँ पे, जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखा है मतलब सेव करके रखा है, वो पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। कैसे, बस यहाँ पे ये जो फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद
तुमको यहाँ पे ऐड में जाना है, यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में, ये ऐड में जाना है और तुमने अपना हार्ड ड्राइव पे जहाँ पे भी उसको डाउनलोड करके रखा है उसको सिलेक्ट कर, जैसे यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड करके रखा है Kali Linux, ये तुम्हारा something.iso, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ध्यान रखना ये ISO फाइल आना पड़ेगा, तो जब तुम डाउनलोड करोगे तो ISO फाइल ही होगा वो वहाँ से, तो इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है, इस तरह से ओपन कर दिया। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये देखो आ चुका है ये, ठीक है, ये वाला फाइल। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, जब यहाँ पे ये आएगा फिर इसको मैं फिर से एक बार क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चूज़ में बटन में क्लिक कर दूँगा, ये हो गया। उसके बाद तुमको यहाँ पे करना है स्टार्ट, फिर यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट में क्लिक कर दो। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ, ये क्लिक करके हटा रहा हूँ, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, देखो। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, हम लोग इसको ग्राफिकल इंस्टॉल में जाएंगे। कौन सा ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है तुमको, ये जो ग्राफिकल इंस्टॉल वाला ऑप्शन, तुम यहाँ पे जाना है, ठीक है तुमको। तो ग्राफिकल इंस्टॉल में जाके तुम इसको एंटर प्रेस कर देना। इंस्टॉल में जाओगे तो ये ग्राफिकल नहीं, मतलब टेक्स्ट बेस्ड मोड में इंस्टॉल होगा, उसमें तुमको मैनुअली बहुत सारा वैल्यू एंटर करना पड़ेगा, मैनुअली कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि तुम लोग को आएगा नहीं अभी बिगिनर्स के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोग कौन सा ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल ऑप्शन में जाना है और इसमें एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो देखो इतना हेडेक नहीं है, बस सब कुछ आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, बस कुछ 2-3 ऑप्शंस को हम लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो भी करना है मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। फिर इसको मैं यहाँ पे ये जो है इसको क्लोज कर दूँ, कोई बात नहीं, इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये ग्राफिकल इंस्टॉल प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, देखो देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम आसान है, जस्ट ध्यान देना। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश आएगा, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, उसका कंटिन्यू कर देना, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। फिर वही सिलेक्ट योर लोकेशन, तो तुम अपना लोकेशन इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट कर लेना, जो भी है तुम्हारा, चाइना है, न्यूजीलैंड है, जो भी है तुम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। फिर अपना कीबोर्ड का जो मतलब तुमने कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना है, तो हमेशा इसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश वाला यूज़ करते हैं, तो वो जो डिफ़ॉल्ट में उसी को तुम लोग को सिलेक्ट करते हैं, उसका कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपने आप से ये डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा वेट करेंगे हम लोग अगला ऑप्शन तक। तो बस इतना 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 कोई यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है यहाँ पे, जस्ट थोड़ा वेट करेंगे। तो ये कुछ लोड हो रहा है। तो थोड़ा समय के लिए मैं इसको पॉज कर दूँ। देखो ये सब कुछ अपने आप से होता रहेगा, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है, सब कुछ अपने आप से होता रहेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा मैं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये आ रहा है, कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। देखो जो नेम बाय डिफ़ॉल्ट में आ रहा है उसको ही रहने दो, यू कैन चेंज इट, बट डिफ़ॉल्ट में जो आ रहा है उसी को रहने दो। और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, बट तुम चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डोमेन नेम देने का बात हो रहा है। डोमेन नेम तुम यहाँ पे दे भी सकते हो, ना भी दो, बाद में भी दे सकते हो, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। और बिना देते हुए तुम एक बार इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ रहा है सेटअप यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे तुम अपना जो मतलब Kali Linux सिस्टम है उसमें लॉगिन करने के लिए तुम कौन सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करोगे वो तुम देना। ये यूज़र अकाउंट विल बी क्रिएटेड फॉर यू टू यूज़ इंस्टेड ऑफ द रूट अकाउंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, जैसे विंडोज़ में होता क्या है, विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट क्रिएट होता है। तो कोई भी लिनक्स, नॉट ओनली Kali, हर कोई लिनक्स प्लेटफॉर्म में जब तुम किसी लिनक्स सिस्टम को, ओएस को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट में तो रूट यूज़र अकाउंट होता ही है, लेकिन तुमको उससे अलावा और एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग वही उसका जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र अकाउंट होगा उसका नाम देना है। बाय डिफ़ॉल्ट में रूट तो रहेगा, लेकिन हम लोग को फिलहाल रूट नहीं, कोई एक नया यूज़र अकाउंट। तो तुम अपने हिसाब से जो भी तुमको नेम देना है, जैसे मैंने यूज़र 1 कर दिया, ठीक है, तुम अपना नेम दे सकते हो यहाँ पे और देख के इसको कंटिन्यू कर देना। और ये तुमने यूज़र अकाउंट दिया है, इसका पासवर्ड देना है। जो तुमने नया यूज़र अकाउंट बनाया है उसका क्या देना है, सिलेक्ट यूज़र नेम फॉर द न्यू अकाउंट। तो पासवर्ड तुम दे दो, तो मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया इसका एडमिन, ठीक है, पासवर्ड। एंड देन इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू। अच्छा यूज़र नेम यू एंटर इज रिजर्व फॉर द, अच्छा क्या बोल रहा है, यू एंटर एडमिन, मैंने कहा एडमिन दिया यहाँ पे, ओहो सॉरी, देख करता हूँ मैं। अच्छा कंटिन्यू करता हूँ, सेटअप यूज़र एंड पासवर्ड, फुल नेम ऑफ द न्यू, अच्छा सॉरी मैंने एक्चुअली यहाँ पे फुल नेम का ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया था, इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे फुल नेम देना है मुझे। तो कोई बात नहीं, मतलब जो मैंने यहाँ पे मैं यूज़र 1 लिखा था उसका फुल नेम क्या होगा, वो तो उसका लॉगिन नेम है, लेकिन उसका फुल नेम क्या होगा, फुल नेम भी मैं यहाँ पे फुल नेम में यहाँ पे जैसे यूज़र डेटाकॉम लिख दिया मैंने, ठीक है, मतलब तुम्हारा फुल नेम देना है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
हाँ अभी आ रहा है पासवर्ड, ठीक है। हाँ सॉरी सेटअप अभी क्या आ रहा है, यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, अरे लेफ्ट यूज़र नेम फॉर द न्यू अकाउंट। ये पहले कौन सा है, जस्ट वेट है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ चीज़ को। कंटिन्यू सेटअप यूज़र नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर द नेटवर्क तो हो चुका है, एक बार मैं रिपीट करके दिखाता हूँ तुम लोग को, जस्ट वेट। मैं फिर से तरफ बैक करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। फिर से मैं बैक करके आ रहा हूँ यहाँ पे, इसको इस ऑप्शन से मैं बैक कर रहा हूँ। हाँ तो कॉन्फ़िगर नेटवर्क, इसको बाय डिफ़ॉल्ट में होस्ट नेम काली रहने दो, कंटिन्यू करेंगे। डोमेन नेम बाद में देंगे, कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी आ रहा है देखो, तो यहाँ पे फुल नेम ऑफ द न्यू यूज़र, अच्छा यहाँ पे फुल नेम ऑफ द यूज़र मैंने क्या दिया, वही पहले जैसा था, यूज़र नेम .com दे दिया, यूज़र.com। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, ठीक है। तो यूज़र नेम मैंने चलो रखा क्या, यूज़र1, यूज़र मैंने क्या रखा, यूज़र1, ठीक है। उसके बाद मतलब लॉगिन नेम जो होगा, मतलब उसके बाद मुझे इस यूज़र का पासवर्ड देना है। अभी आ रहा है एक गुड पासवर्ड, अच्छा जो भी हो, ये जो मैंने यूज़र बनाया है इसका मुझे पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड मैंने दे दिया एडमिन, ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया एडमिन। और उसके बाद री एंटर पासवर्ड वही लिखना है मुझे, फिर से यहाँ पे एडमिन कर दिया मैंने, एंड कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। तो अभी ये हो रहा है, अभी कंटिन्यू हो रहा है। चलो तो यहाँ पे पार्टीशनिंग डिस्क, जब भी हम लोग को किसी भी ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को हार्ड डिस्क पार्टीशन केयर करना पड़ता है। तो दो ऑप्शन है, तुम मैन्युअली भी कर सकते हो या तो इसको छोड़ दो कि ये अपने आप से ऑटोमेटिकली कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इफ़ यू चूज़ गाइडेड पार्टीशनिंग फॉर एन इंटायर डिस्क यू विल नेक्स्ट बी आस्क्ड व्हिच डिस्क शुड, अच्छा तो हार्ड डिस्क पार्टीशन के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहा है देखो। एक तो मैनुअल हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मैनुअल में जाने के लिए तुम लोग को और इसके बारे में और भी जानना होगा। फिलहाल मैं मैनुअल को यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, तुम लोग इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। जैसे यूज़ इंटायर डिस्क रहता है वेलमियम, तो बाय डिफ़ॉल्ट में जो पहला जो ऑप्शन है उसी को तुम लोग सिलेक्ट कर लेना, यूज़ इंटायर डिस्क, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, पार्टीशनिंग के लिए। तो इसको सिलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू कर लेना, बस यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, कंटिन्यू। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, वो जो तुमने डिस्क यूज़ किया है कौन सा, उस डिस्क का मतलब कंट्रोलर क्या है, ये सब कितना जीबी का वो मतलब हार्ड डिस्क है, वो सब यहाँ पे शो कर रहा है जो हम लोगों ने पहले सेट किया था। तो बस ये अपने आप से डिटेक्ट कर लेगा इसको, सिलेक्ट डिस्क टू पार्टीशन अपने से डिटेक्ट करेगा। तुम लोग को बस यहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अभी यहाँ पे आ रहा है देखो, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहा है, तो तीनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हो, डजंट मैटर। बट थिंग इज दैट डिफ़ॉल्ट वाला जो है, जैसे ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, मतलब क्या होता है कि समझ लो कि 3 ऑप्शन है, सेपरेट होम पार्टीशन, सेपरेट होम वार टेम्प पार्टीशन। मतलब अगर इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये होम के लिए अलग से एक पार्टीशन बनाएगा, वार के लिए एक अलग सा पार्टीशन बनाएगा, टेम्प के लिए अलग सा पार्टीशन बनाएगा, यहाँ पे सिर्फ होम के लिए एक अलग सा पार्टीशन बनाएगा। यहाँ पे एक ही पार्टीशन पे एक ही पार्टीशन बनेगा इस ऑप्शन पे, और उसी में सब अलग अलग क्या होगा, डायरेक्टरी या तो फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसी को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं तुम लोग को जस्ट समझाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली है क्या ये, इसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने एक अलग सा काली लिनक्स ओएस को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने खोल के रखा था, यहाँ पे दिखा दूँ। ये होम वार ये सब क्या है, एक्चुअली ये सब क्या है, एक तरह से तुम्हारा डायरेक्टरी है, ठीक है। जैसे हम लोग विंडोज़ में क्या होता है, फोल्डर होता है, तो यहाँ पे भी फोल्डर होता है या तो डायरेक्टरी होता है। तो मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी मैं इसका अदर लोकेशन माई कंप्यूटर में जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, तो ये सब का बात हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तुमको मिलेगा होम मिलेगा, वार मिलेगा, ये सब तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, भार लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये देखो होम है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद तुमको यहाँ पे क्या बोला था इसने, होम वार एंड टेम्प, तो ये सब तुमको यहाँ पे अलग अलग तुमको इस तरह का डायरेक्टरी दिखेगा। यहाँ पे TMP टेम्प का देखो, ये 3 चीज़ का ये मतलब क्या बोल रहा है कि भार के लिए, टेम्प के लिए और ये होम के लिए ये अलग अलग पार्टीशन बनाएगा, कि एक ही पार्टीशन के अंदर अलग अलग फोल्डर क्रिएट करेगा। मतलब इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, भार नाम से एंड टेम्प नाम से अलग सा फोल्डर क्रिएट होगा। तो वो बात बोल रहा है। तो तुम तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो पहला ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट कर लिया, मतलब ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, ठीक है। तो रेकमेंडेड फॉर न्यू यूजर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए तुम लोग इसी को सिलेक्ट कर लेना। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शंस, तो यहाँ पे मतलब वो किस तरह से पार्टीशन करेगा वो बस इसका यहाँ पे स्कीम दिखा रहा है पार्टीशन का। तो तुमको यहाँ पे फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस, मतलब ये बोल रहा है कि पार्टीशन करने से पहले तुमको एक बार दिखा दे रहा है कि इस तरह का पार्टीशन क्रिएट होगा, प्राइमरी होगा, लॉजिकल होगा, उस तरह से उसमें कौन सा पार्टीशन में क्या फाइल सिस्टम होगा, ठीक है।
तो लिनक्स में तो ext3 ext4 फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, तुम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है, वैल्यू कुछ मॉडिफाइंग नहीं करना है, जैसे वैसे रहने दो। और इसको तुम फिनिश पार्टीशनिंग वाला ऑप्शन में और राइट चेंजेस टू डिस्क वाला ऑप्शन में क्लिक करते हुए इसको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसके बाद ये फाइनल, यहाँ पे क्वेश्चन, ये फाइनल ऑप्शन आएगा क्या, राइट दिस चेंजेस टू डिस्क, यस करना है हम लोग को। यहाँ पे नो आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट में, तुम लोग यहाँ पे इसको क्या कर लेना, यस कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट में नो आता है, यहाँ पे इसको यस कर लेना और कंटिन्यू कर देना। और कंटिन्यू करने के बाद ये लास्ट स्टेप है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। इसके बाद तुम्हारा अपने आप से इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, कुछ नहीं करना है, अपने आप से सिस्टम तुम्हारा रीस्टार्ट होगा, या तो तुम भी खुद भी उसको रीस्टार्ट कर लेना और तुम्हारा कंप्लीट Kali लिनक्स ओएस सॉफ्टवेयर मतलब जो है वो तुम्हारा यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, करते ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लगता है, तो यहाँ के बाद तुम लोग खुद ही कर पाओगे। इसके बाद तुमको कुछ मैन्युअली और चेंज नहीं करना है, कुछ भी वैल्यू देनी नहीं है, बस यहाँ तक आना है और नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करते उसको फिनिश कर देना है। एकदम लास्ट में फाइनल स्टेज में तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस तुमको टाइम वगैरह क्लॉक वगैरह ये सब ऑप्शन आता है, वो सब तुम लोग स्किप करते हुए आगे जाते हुए फिनिश कर लेना। खुद करके देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अगर कुछ इशू होता है मुझे बोल देना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई तुम लोग को डिफिकल्टी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको तो कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं बेकार में ये मेरा स्पेस ले लेगा, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब वंस ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो तुम्हारे पास इस तरह से जब तुम नेक्स्ट टाइम उसको मतलब स्टार्ट करोगे, मतलब एक बार जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो तुम्हारे पास ये मतलब Kali लिनक्स ओएस तुम्हारा इस तरह से लोड होके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लोड होकर आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस पार्ट को मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ, ओके करता हूँ। चलो इसको मैंने फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर दिया। एंड तुम जब अपना इंस्टॉल हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से चेक करना, लेफ्ट पैनल पे तुम्हारा उस सिस्टम का नाम आ जाएगा और इसमें क्लिक करते हुए स्टार्ट कर देना। लोड होगा, लोड होने के बाद ये पूरा इस तरह से तुम्हारा डेस्कटॉप तक आ जाएगा। ये हो गया Kali लिनक्स सिस्टम का मेन डेस्कटॉप। फिलहाल तो यहाँ पे ये सब कुछ आइकन दिख रहा है, ये सब मैंने ऐड किया, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो Kali लिनक्स ओएस है, इसको हम लोग को पहले यूज़ करने से पहले इसका थोड़ा कुछ बेसिक हैंडलिंग मतलब बेसिक लेवल में इसको कैसे ऑपरेट करना है ये भी थोड़ा जानना होगा, क्योंकि हम लोग तो मोस्टली यूज्ड है विंडोज़ यूज़ करने में, ठीक है। मोस्टली क्या यूज्ड है, विंडोज़ यूज़ करने में, विंडोज़ ओएस को, लेकिन लिनक्स ओएस को हम लोग कभी यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग को इसके बारे में थोड़ा जानना होगा, बेसिक लेवल में कैसे इसको यूज़ करना है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फाइल सिस्टम क्या है, ये सब भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं जस्ट 2-3 बातें आज बोल दूँ, बाकी मैं आने वाले क्लासेस में डिस्कस करूँगा। कि देखो यहाँ पे मैं जस्ट इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है मैं ऊपर थोड़ा उसके बारे में तुम लोगों को समझा दूँ। Kali लिनक्स ओएस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे अगर विंडोज़ का बात बोलो, ठीक है, विंडोज़ में क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लूँ और इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ये सब मैं मिनिमाइज़। विंडोज़ में क्या होता है, देखो विंडोज़ में इस तरह से होता है, जब तुम विंडोज़ में अपना माई कंप्यूटर को लॉन्च ओपन करोगे तो तुमको इस तरह से कुछ मिलेगा, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, इस तरह से कुछ मिलेगा। और यहाँ पे ये जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसका मतलब क्या है, ये सी पार्टीशन है, डी ड्राइव मतलब ये डी पार्टीशन है, ठीक है। ये अलग अलग पार्टीशन को डिनोट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो तुम्हारा मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा इस कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसमें 2 पार्टीशन किया गया है, एक सी पार्टीशन, एक डी पार्टीशन। सी पार्टीशन का कुछ स्पेस दिया गया है जैसे इतना जीबी का, और डी पार्टीशन का भी कुछ यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टीशन है उसको बोला गया है ड्राइव। यहाँ पे जो मतलब पार्टीशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव। और ड्राइव जो है, ड्राइव के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, फोल्डर मिलता है। तो ये सब क्या है, डायरेक्टरी या तो फोल्डर। ये जो तुमको येलो कलर में जो तुमको आइकन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी या तो फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो फोल्डर हो गया, और ये सब हो गया फाइल। ये सब क्या है, ये सब हो गया फाइल। ध्यान रखना, फाइल जो होता है उसका हमेशा उसका नेम के साथ एक एक्सटेंशन होता है, जैसे .bin, .sql, .jpg, ये सब .cpp। हर फाइल का एक एक्सटेंशन भी होता है, फाइल नेम के साथ साथ उसका एक एक्सटेंशन पार्ट भी होता है, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है। लेकिन डायरेक्टरी में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, जस्ट वो सिंपल नेम होगा। और डायरेक्टरी नेम में तुम स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फाइल नेम में यहाँ पे तुम क्या ये स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और उसके साथ साथ फाइल नेम में एक दो एक्सटेंशन होता है।
तो ये हो गया फाइल, ये फोल्डर या डायरेक्टरी, और ये हो गया ड्राइव, इसको क्या बोलते हैं ड्राइव। तो यहाँ पे ड्राइव मतलब पार्टीशन को डाउनलोड कर रहा है। अभी अगर हम लोग, ये तो विंडोज़ का बात है सबको पता है, अभी अगर हम लोग Kali Linux सिस्टम में आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे देखो सी ड्राइव डी ड्राइव ऐसे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ना सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव ऐसे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब तुम, जैसे यहाँ पे हम लोग माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, क्या मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर माई कंप्यूटर में ओपन करते हैं, मतलब यहाँ पे माई कंप्यूटर तो लिखा हुआ नहीं रहता है, जस्ट बोल रहा हूँ। अगर माई कंप्यूटर की तरह तुम कोई भी अगर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को अगर खोलोगे तो यहाँ पे तुमको ड्राइव नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फोल्डर दिखेगा। थोड़ा देर पहले मैं तुमको दिखाया था, अच्छा कैसे ओपन करना मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये अलग अलग तरीका है, यहाँ पे प्लेसेस है, यहाँ से भी तुम जा सकते हो, यहाँ पे होम डेस्कटॉप ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर, ये मतलब विंडोज़ में जैसे मैंने ये ओपन किया तो यहाँ पे Kali Linux में इस तरह का मतलब माई कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट को अगर ओपन करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये यहाँ पे क्लिक करना प्लेसेस में, और यहाँ पे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया, मतलब तुमने Kali Linux सिस्टम में माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो ये इसके अंदर तुम देख सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तुमको इस तरह से कोई ड्राइव का कोई आइकन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है सब कुछ क्या है, सब फोल्डर की तरह दिख रहा है, फोल्डर या तो डायरेक्टरी। यहाँ पे कोई ड्राइव नहीं है, यहाँ पे कोई सी पार्टीशन नहीं है, डी पार्टीशन नहीं है, ऑल आर व्हाट डायरेक्टरीज, ऑल आर डायरेक्टरी है मतलब। और ये सब क्या, ये तो फाइल है, तुमको पता है ये सब फाइल है। फाइल में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। फाइल नेम में एक हमेशा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो ये डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ पार्टीशन का बात थोड़ा मैं बोल दूँ। जैसे पार्टीशन क्या होता है, देखो पार्टीशन जो होता है कि हम लोग हार्ड डिस्क को जब यूज़ करने के लिए उसको पार्टीशन करना पड़ता है। बिना पार्टीशनिंग का हार्ड डिस्क का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने Kali Linux सिस्टम को जब इंस्टॉल किया था, थोड़ा तुम लोगों ने देखा होगा, उसने बोला था कि होम के लिए अलग पार्टीशन बनाना है, कि टैम्प के लिए, बाहर के लिए अलग अलग पार्टीशन बनाना है, कि एक ही पार्टीशन के अंदर ये सबको रख देना है। पर पार्टीशन का मतलब क्या है, समझ लो एक हार्ड ड्राइव को, जैसे जब भी तुम हार्ड ड्राइव में कोई भी OS इंस्टॉल करते हो, कोई भी, सिर्फ लिनक्स ही नहीं है, कोई भी OS तुम इंस्टॉल करते हो तो उसमें पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। तो पार्टीशन क्रिएट करने से होता क्या है, मतलब एक तरह से उस हार्ड डिस्क के अंदर बहुत लोग सोचते हैं कि पार्टीशन क्रिएट करने से वहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, उसका स्पेस को डिवाइड, ऐसा बात नहीं है। डेफिनेटली उसका स्पेस तुम तो डिवाइड कर ही रहे हो, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, उसको यूजेबल कंडीशन में लाना होता है। पार्टीशन करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं कि यूजेबल कंडीशन में लाते हैं हार्ड डिस्क को। पार्टीशन करने से सिर्फ स्पेस तुम्हारा डिवाइड करना ही नहीं। जैसे समझ लो मेरे पास एक हार्ड डिस्क है जिसका टोटल स्पेस हो गया 500 GB, एज्यूम कर लो मेरा एक हार्ड डिस्क है जिसका टोटल स्पेस कितना हो गया 500 GB का एक हार्ड डिस्क है, और मुझे इस हार्ड डिस्क में एक पार्टीशन क्रिएट करना है, 2 करना है, 3 करना, जितना भी करना है। तो हम लोग 500 GB का टोटल जो स्पेस है सबको लेके हम लोग एक पार्टीशन भी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, और ज़्यादा भी बना सकते हो। तो एक बनाने का मैंने बोला कि पूरा 500 GB का ही हम लोग को एक ही पार्टीशन बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 500 GB का एक ही पार्टीशन बनाना है तो पार्टीशन का क्या जरूरी है, बिना पार्टीशन का काम चल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बात नहीं है, चाहे पार्टीशन 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, पार्टीशन क्रिएट करना ही पड़ेगा। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि एक उस हार्ड डिस्क को यूजेबल कंडीशन में लाना होता है। पार्टीशन क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 जितना भी हो, उसको यूजेबल कंडीशन में लाएंगे हम लोग, ठीक है। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या होता है कि मेन कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मैं अभी तुम लोग को यहाँ पे ये सब जो चीज़ें समझा रहा हूँ, नॉट इन टेक्निकल वे नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा बेसिक वे में समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद एक्चुअली हर पार्टीशन को क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। अभी तुम लोग सोचो कि फॉर्मेट क्यों करेंगे, फॉर्मेट से तो हम लोग किसी स्पेस को खाली करते हैं। मतलब फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, मोस्टली हम लोग समझते हैं कि जो भी तुम्हारा पार्टीशन है, जो भी है उसमें जो भी डाटा है वो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट करके साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मेट करने से ये होता है, डेफिनेटली जब भी कोई हार्ड ड्राइव को या तो कोई हार्ड डिस्क को, कोई भी ड्राइव को, कोई भी पार्टीशन को तुम फॉर्मेट करोगे, उसमें जो भी डाटा है वो साफ हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे एक फाइल सिस्टम अप्लाई होता है। एक क्या अप्लाई होता है, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है, अभी मैं ये सब में नहीं जाऊँगा, ये सब अलग टॉपिक है, लेकिन जान लो कि बात फाइल सिस्टम अप्लाई होता है। जब तक फॉर्मेट नहीं करेंगे वहाँ पे फाइल सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। पार्टीशन, हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना है पहले, पार्टीशन करने के बाद वहाँ पे उस पार्टीशन को फॉर्मेट करना होता है, और फॉर्मेट करने के बाद वहाँ पे होता क्या है, एक फाइल सिस्टम अप्लाई होता है, और वंस दैट फाइल सिस्टम इज अप्लाइड ऑन दैट पार्टीशन वी कैन यूज दैट पार्टीशन, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक हल्का सा तुम लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जितना भी थियोरिटिकल बोलो इतना समझ में आता नहीं है चीज़ों को। तो समझ लो मैं यहाँ पे एक अलग सा मैं एक OS यूज़ कर लेता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास ये Kali Linux OS है, थोड़ा वेट करो, मैं यहाँ पे दूसरा कोई OS को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने, चलो ये Windows 7 को ही मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने Windows 7
इसी में तुमको मैं समझा रहा हूँ। तो इन द मीन टाइम ये इंस्टॉल होता रहे, ये लोड होता रहे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बाकी पार्ट को कंटिन्यू कर लें। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे माई कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे जब कंप्यूटर को ओपन करोगे तो इस तरह से तुमको कुछ फोल्डर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी से, हर डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग तरह का फाइल होता है, बूट डायरेक्टरी है, डेफ है, अलग अलग तरह का डायरेक्टरी ये सब में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे विंडोज़ में क्या होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव। सी ड्राइव में क्या होता है, सिस्टम से जुड़ा हुआ ऑल फाइल होता है, ठीक है। डी ड्राइव में क्या होता है, मतलब मोस्टली जो सी ड्राइव होता है उसमें क्या होता है, सिस्टम फाइल होता है। एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ सब फाइल कहाँ पे स्टोर रहता है, सी ड्राइव में होता है। बाकी जो यूज़र का अपना खुद का जो डाटा होता है, कस्टमाइज डाटा होता है, वो कहाँ पे होता है, डी ड्राइव में, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम फाइल होता है, यहाँ पे यूज़र रिलेटेड डाटा होता है। लेकिन बात अलग है, हम लोग सी ड्राइव में भी अपना यूज़र रिलेटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रिकमेंडेड है कि जो सी ड्राइव है, जो सिस्टम ड्राइव है, उसमें सिस्टम का ही फाइल को रहने दो और अपना यूज़र का डाटा है, जो अपना तुम्हारा खुद का डाटा है, उसको अलग ड्राइव में स्टोर करो। तो उससे क्या होता है, इन फ्यूचर अगर तुम्हारा सी ड्राइव में कुछ भी और हो गया, कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो पर्सनल डाटा है वो फॉर्मेट नहीं करने से भी काम चल जाएगा, तुम्हारा पर्सनल डाटा सेव रहेगा। क्योंकि सिस्टम में अगर कुछ खराबी होता है तो हम लोग सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करते हैं, उसमें ही हम लोग रीइंस्टॉल करते हैं। और अगर यहाँ पे तुम्हारा पर्सनल डाटा रह गया तो उसको भी तुमको फॉर्मेट करना पड़ेगा, वो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसीलिए रिकमेंडेड है सी ड्राइव में तुमको, सी ड्राइव जो है तो जो सिस्टम ड्राइव है उसमें सिस्टम फाइल को ही रहने दो, ठीक है। और अपना पर्सनल फाइल कहाँ पे रखना है, डी ड्राइव। ये तो बात हो गया विंडोज़ का। लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे हम लोग लिनक्स सिस्टम पे, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह का डायरेक्टरी होता है, हर डायरेक्टरी का अपना पर्पस होता है। जैसे यहाँ पे भी सिस्टम फाइल होगा, तो यहाँ पे सिस्टम फाइल को स्टोर करने के लिए सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ डायरेक्टरीज है। तुम्हारा अपना जो खुद का फाइल है उसको स्टोर करने के लिए तुम्हारा अलग सा कुछ डायरेक्टरी होता है। जैसे मैं अभी इतना ब्रॉडली नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को, मैं जरा जल्दी जल्दी राफली समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। लेकिन अभी यहाँ पे लिनक्स में, हैकिंग में हम लोग इतना ये सब के बारे में डिटेल पे जानना नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक थोड़ा बहुत हल्का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे समझ लो यहाँ पे, जैसे समझ लो ईटीसी फोल्डर है, ठीक है। ये ईटीसी जो डायरेक्टरी है, यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ ऑल फाइल यहाँ पे रहता है, ईटीसी फोल्डर पे रहता है, ठीक है। अलग अलग, जैसे यहाँ पे तुम्हारा टेम्पोररी, जितना भी तुम्हारा टेम्पोररी फाइल है वो कहाँ पे रहता है, टैम पे रहता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर है, बिन फोल्डर है, यहाँ पे ओपीटी है, प्रॉक फोल्डर है, एमएनटी फोल्डर है, मीडिया फोल्डर है। तो मीडिया फोल्डर मतलब डायरेक्टरी का काम क्या होता है, यहाँ पे मीडिया, तुम्हारा सिस्टम में जितना भी मीडिया डिवाइसेस है उनसे जुड़ा हुआ जो भी फाइल है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बूट से जुड़ा हुआ जितना भी फाइल है बूट फोल्डर में रहेगा। और तुम्हारा जो अपना पर्सनल डाटा है उसको कहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, होम फोल्डर पे। ये जो पर्सनल फोल्डर है तुम्हारा, इस यूज़र का जो डाटा होगा उसको कहाँ पे रखा जाएगा, होम पे रखा जाएगा, होम फोल्डर पे रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्टरी का अलग अलग डायरेक्टरी में अलग अलग तरह का फाइल होता है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है। तो यूज़र से जो डाटा होगा वो कहाँ पे रहेगा, होम फोल्डर में रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा देर पहले यहाँ पे मैंने इस सिस्टम को, ओहो यहाँ पे तो ये कुछ एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हाँ इसको हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं। मैं दूसरा वाला को लॉन्च कर लेता हूँ। ये तो एरर दिखा रहा है, थोड़ा वेट करो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, विंडोज 7 देखता हूँ ये एरर आता है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये हो जाने तो इसको, उससे पहले ओके। तो यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये सब अलग अलग तरह का डायरेक्टरीज है, ठीक है। हर डायरेक्टरी में अलग अलग तरह का फाइल होता है, अलग अलग टाइप का फाइल होता है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा अभी देखो, मैं एक बेसिक बात तुमको बोल दूँ। यहाँ पे लिनक्स में यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा मतलब समझ लो, जैसे मैं एक किस्सा समझाऊँ तुम लोगों को चीज़ों को। जैसे मैं विंडोज़ में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इस तरह से मतलब मिला के समझा रहा हूँ, डायरेक्ट समझाने से समझ में आएगा नहीं। मैं अगर विंडोज़ में कैसे होता है, अगर विंडोज़ में समझ लो, मैं यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद में आएंगे थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च कर लेता हूँ सबसे पहले। विंडोज़ में क्या होता है समझ लो, अगर मुझे अरे क्या हो गया, CMD ठीक है, ओके। हाँ, तो ये मैंने विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखो, समझ लो मुझे यहाँ पे सी ड्राइव में जाना है या तो डी ड्राइव में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, D:\Enter, ठीक है। मतलब मैं कहाँ पे हूँ अभी, डी ड्राइव में हूँ। सी ड्राइव में जाना है, C:\Enter, मैं कहाँ पे हूँ अभी, सी ड्राइव में हूँ। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है यूज़र, उसके अंदर हूँ। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, मतलब विंडोज़ में
अगर हम लोग इस तरह से कमांड सेशन को ओपन करते हुए डायरेक्टरीज को हम लोग एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं, अलग अलग किसी मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो कैसे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह से जाते हैं कि नहीं, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव, ये अगर डी ड्राइव में जाना है डी कॉलन एंटर, डी ड्राइव के अंदर बहुत तरह का डी ड्राइव के अंदर बहुत तरह का कॉन्टेंट्स है, उन कॉन्टेंट्स को जानना है तो DIR टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे इसके अंदर इतना सारा कॉन्टेंट्स है, इतना सारा फाइल एंड फोल्डर है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में DIR लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे थोड़ा फिर से मैं सी ड्राइव में जाके तुमको दिखाता हूँ एक बार, जस्ट वेट, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DIR, मतलब सी ड्राइव के अंदर ये सब क्या है, ये सब DIR मतलब फोल्डर है, और जिसके अगेंस्ट में DIR लिखा हुआ है वो फोल्डर है, जिसके अगेंस्ट में DIR लिखा नहीं है मतलब डॉट एक्सटेंशन कुछ है वो फाइल है, मतलब ये एक फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, और ये सब क्या है, डायरेक्टरी है, तो फोल्डर है, ठीक है। तो सी ड्राइव के अंदर है, तो सी ड्राइव के अंदर ये सब कुछ डायरेक्टरीज है, समझ लो। सी ड्राइव के अंदर इसमें से मुझे जो यूज़र्स वाला जो डायरेक्टरी है तो फोल्डर है, इसके अंदर जाना है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे CD और उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, यूज़र्स, USERS, यूज़र्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसके अंदर आ रहा हूँ। तुम ध्यान दो, मैं जब भी किसी डायरेक्टरी के अंदर या तो फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ तो ये उसका पाथ है, वो पाथ ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पाथ C:/यूज़र्स। फिर यूज़र्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है मैं देख लूँ एक बार, DR कमांड लॉन्च करके यूज़र्स के अंदर ये सब फाइल्स, ये सब फोल्डर से समझ लो। यूज़र्स के अंदर जो user1 वाला फोल्डर है उसके अंदर मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CD user1, ठीक है। तो देखो ये यूज़र, तो ये उसका पाथ हो गया, C:/users user1, ये क्या है, इस पर्टिकुलर फोल्डर का क्या है, पाथ है। तो यहाँ पे जो पाथ होता है वो कॉलन से मतलब पार्टीशन से शुरू होता है, मतलब पार्टीशन का जो लेटर है उसमें शुरू होता है, जैसे C:/users, ये फोल्डर नाम हो गया, ये फोल्डर नाम हो गया, ये उसका पाथ है। लेकिन यहाँ पे जो लिनक्स सिस्टम पे जो पाथ होता है कुछ अलग तरह का होता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं ये जो टर्मिनल है इसको मैं लॉन्च करता हूँ, और यहाँ पे तो सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं है, तो तुमको पता है यहाँ पे क्या है, जैसे वो फोल्डर का नाम होता है, जैसे क्या फोल्डर, होम फोल्डर, थोड़ा देर पहले तुमको मैंने दिखाया था यहाँ पे अलग अलग तरह का, जैसे मैं फिर से एक बार दिखा दूँ, अगर देख लो यहाँ पे, ये देखो ETC फोल्डर, होम फोल्डर, ये सब डेव फोल्डर, बूट फोल्डर, ये सब फोल्डर होता है। तो ये फोल्डर का पाथ कैसे होता है मैं एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे पाथ तुमको यहाँ पे समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे भी मिल जाएगा लेकिन मैं वहाँ से कमांड से दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये जो होम फोल्डर है, ठीक है, तो कोई भी फोल्डर हो, अच्छा यहाँ पे देखो मैं एक कमांड है, यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में एक कमांड हो गया PWD का मतलब हो गया प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड एंटर। अच्छा ये मैंने क्या लॉन्च कर दिया, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, फिर से मैं एक बार कर जाऊँ, मैं यहाँ पे प्लेसेस में जाऊँगा और यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है टर्मिनल, अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए ये देखो लिखा हुआ है ओपन इन टर्मिनल। ये टर्मिनल का मतलब क्या है, जैसे विंडोज़ में होता है कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे होता है टर्मिनल, समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, मैं फिर से एक बार करता हूँ, ओह सॉरी ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपनड है, ये हाँ ये आया। तो जैसे विंडोज़ में होता है कमांड प्रॉम्प्ट, लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में होता है टर्मिनल, ये हो गया टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कमांड का काम चलाते हैं। तो जैसे मुझे PWD में टाइप करता हूँ, PWD का, ओहो ये आ चुका है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PWD, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं कौन सा डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो क्या दिखा रहा है, /home/hack, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के मैं अंदर हूँ। देखो यहाँ पे पाथ को तुम नोटिस करो, पाथ किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये है, देखो ये हो गया इसका पाथ, मतलब अभी जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हूँ मैं उसका पाथ क्या है, /home/hack। यहाँ पे किस तरह से था, देखो यहाँ पे C:/ इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर तुम यहाँ पे और एक चीज़, अगर मैं D ड्राइव में जाऊँगा तो D ड्राइव के अंदर कोई डायरेक्टरी है, जैसे मैं DIR टाइप करता हूँ, इसके अंदर एक डायरेक्टरी है सॉफ्टवेयर नाम का, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टरी है सॉफ्टवेयर, तो इसका पाथ क्या है, D सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे तुम नोटिस करो, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ऐसे नहीं है C:/D ऐसा कुछ नहीं है, पहले क्या मिलता है, एक स्लैश मिलता है। मैं जो तुम लोग को एक्चुअली बोलने वाला था इसके बारे में बोलने वाला हूँ। ये जो कोई भी पाथ के अंदर तुम चले जाओ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CD, मैंने टाइप कर दिया डेस्कटॉप, ठीक है, CD मैंने उसके बाद टाइप किया / मैंने टाइप किया होम, चलो फिर मैं टाइप करता हूँ PWD। तो मैं अभी ये सब कमांड में तुम लोगों को बाद में समझाऊंगा, इतना घबराओ मत, ये सब कमांड में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं इसे भी तुम लोग को और एक क्लास करके ये लिनक्स में जो बेसिक कमांड है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दूंगा मैं अगले आने वाले क्लासेस में। तो ये मैंने जब PWD टाइप के यहाँ पे दिखा रहा है क्या, /home, ठीक है। फिर /home के अंदर क्या है मैं एक बार देख लूँ, /home में अगर हैक फोल्डर है तो मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, हैक, ठीक है। फिर टाइप करता हूँ PWD, ये पाथ क्या देखो, /home/hack। अच्छा मैं दूसरा कोई फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, CD/var कर दिया, तो देखो मैं PWD टाइप करता हूँ, पाथ क्या दिखा रहा है, /var। ध्यान दो, जब भी कोई भी फोल्डर के अंदर जाते हैं, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, सबसे पहले तुमको स्लैश मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला चीज़ मैं इसके बारे में बोल रहा था। ये इसका एक मतलब है, ये सिर्फ एक नॉर्मल स्लैश नहीं है, ये जो है ये एक नॉर्मल स्लैश नहीं है, ये
एक पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है। जस्ट वेट, हाँ एक सेकेंड। अर्नब जी बात कीजिए। अर्नब जी, अर्नब जी बात कीजिए, बात कीजिए अर्नब जी, अर्नब बात कीजिए। क्या कोई है? अर्नब बात कीजिए। हाँ सर बात कीजिए। सर बात कीजिए सर। अच्छा, तो मैं क्या बोला, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्लैश बाहर लिखा, ठीक है। तो ये मैं बोलने वाला था, यहाँ पे कोई भी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर चला जाओ, तुमको जो पाथ मिलेगा उस पाथ में सबसे पहला वाला तुमको जो सिंबल दिख रहा है, ये स्लैश, ये एक्चुअली नॉर्मल स्लैश नहीं, ये एक पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक पार्टीशन को पॉइंट कर, जिसको बोलते हैं रूट पार्टीशन, जिसको क्या बोलते हैं, रूट। ये स्लैश का मतलब एक पार्टीशन है, ये स्लैश एक नॉर्मल स्लैश नहीं, ये क्या है, जैसे यहाँ पे ये स्लैश मतलब एक सिंपल सा नॉर्मल स्लैश से सेपरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये एक पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे फिर से तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, प्लेसेस में जाते हुए कंप्यूटर में जाऊँ तो देखो तुम यहाँ पे देखना, जस्ट वेट करो, हाँ यहाँ पे आके देखना, जैसे ये देखो अभी ये जो है, ये जितना भी है, ये जितना भी तुमको यहाँ पे कंटेंट्स दिख रहा है ना, यहाँ पे जितना भी, ये सब किसके अंदर है, ये सब कुछ रूट पार्टीशन के अंदर है। किसके अंदर है, रूट पार्टीशन के अंदर है। तो मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट हुआ, उस पार्टीशन का नाम क्या है, रूट पार्टीशन। तुम लोग को याद होगा थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जब काली लिनक्स सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एक ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ऑल फाइल शुड गो इन वन पार्टीशन, तो वो कौन सा पार्टीशन है, वो हो गया रूट पार्टीशन। और वो पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। अभी वो पार्टीशन तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन उस पार्टीशन के अंदर जितना भी कंटेंट्स है वो तुमको यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये सब किसके अंदर है, रूट के अंदर है, रूट पार्टीशन। और रूट पार्टीशन को यहाँ पे इस तरह से ये स्लैश से इसको पॉइंट किया जाए, स्लैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाए रूट को, मतलब इससे। तो इसका मतलब ये रूट, तो जो भी यहाँ पे आएगा सब रूट के अंदर आएगा। जैसे बाहर किसके अंदर है, रूट के अंदर है, होम किसके अंदर है, रूट के अंदर है, बाकी होम के अंदर और भी फोल्डर है, तो इस तरह से स्लैश होम, उसके बाद ये जो स्लैश है ये बस इसके अंदर का बात हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रूट पार्टीशन का बात हो रहा है। तो ये हो गया बात। चलो अभी टाइम खत्म हो गया, अगला क्लास में हम लोग फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे। को बहुत कुछ चीज़ें बोलना बाकी रह गया, अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो